नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम समरजीत सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट करा था जिसका नाम था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट करा था। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक कांसेप्ट पढ़ा था, सेकंड पार्ट में हमने मीडियम क्वेश्चन प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस को कंप्लीट करा था, थर्ड पार्ट में हमने पॉइंट बेस्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट करा था। इससे हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर चेयरपर्सन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। नो वन इज परफेक्ट, दैट इज व्हाई पेंसिल्स हैव इरेजर्स। बहुत ही आसान मीनिंग है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, गलतियां सबसे होती हैं, तो गलतियों को सुधारना भी हमें ही है। यही आज की मोटिवेशनल कोट थी। अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। टॉपिक है आज का हमारा इंडियन एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर चेयरपर्सन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नोटबुक लेकर बैठना है और एंड तक वीडियो को आपने देखना है। आज सिर्फ हम क्या करेंगे, इंडिया की जो एजेंसीज है, इंपॉर्टेंट एजेंसीज है और ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ इंडिया की भारतीय एजेंसीज, भारतीय ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, आज वो हम कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट है, जो कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाते हैं, सिर्फ वही आज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम कंप्लीट करेंगे और अच्छे से समझेंगे। आपको वीडियो को एंड तक देखना है और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले डिफेंस से स्टार्ट करते हैं। 3 डिफेंसेस को हमने कंप्लीट करना है। सबसे पहले उसके चीफ को याद रखना है, अक्सर उनमें से एक क्वेश्चन कंप्लीट आता ही है। सबसे पहले हमें इंडियन आर्मी के चीफ के बारे में पता होना चाहिए कि चीफ ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी कौन है इस टाइम प्रेजेंट में। सबसे पहले हम चीफ पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे एजेंसीज के बारे में, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चीफ के बारे में पढ़ते हैं और एजेंसीज में क्या क्या पढ़ेंगे हम, जैसे सेबी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, सेबी हो गया, फिकी हो गया, सीबीआई हो गया, ये हम पढ़ेंगे एजेंसीज के बारे में। ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे और ऑर्गेनाइजेशंस फिर उसके बारे में आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, एसबीआई के बारे में पढ़ेंगे, एक्सिस बैंक के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके चेयरपर्सन पढ़ेंगे। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, हेडक्वार्टर सिर्फ 2-3 के आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो जितने भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यू दिल्ली में होंगे या फिर उसमें होते हैं, मुंबई में होते हैं। ज्यादातर बैंकिंग के वो मुंबई में होते हैं और ज्यादातर हमारे भारतीय के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट, वो न्यू दिल्ली में ही होते हैं। जो हेडक्वार्टर आपको याद रखने हैं वो वर्ल्ड के याद रखने हैं। जैसे एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिलीपींस में है, और उसका कॉमनवेल्थ हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में है। वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसलिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, जो कि वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उनके हेडक्वार्टर आपको याद रखने हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। आज सिर्फ हमारे जो इंडियन के ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम पढ़ेंगे, उसके चेयरपर्सन को पढ़ेंगे। 2-3 के जो हेडक्वार्टर है, जैसे इसरो का हेडक्वार्टर है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है, वो आप हेडक्वार्टर याद कर लीजिएगा। वो आपकी मर्जी है, बाकी आपको याद करने हैं कि नहीं करने हैं। ज्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ वर्ल्ड के हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो पर लेकर आऊंगा। सिर्फ आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटबुक लेकर बैठना है। अब सबसे पहले हम लिखते हैं इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी, इंडिया आर्मी के चीफ कौन है इस टाइम प्रेजेंट में, चीफ कौन है, मुकुंद कुमार नरवाने। कौन है, मुकुंद कुमार नरवाने। ये इस टाइम प्रेजेंट में चीफ हैं, चीफ ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी के। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि इससे पास्ट, मतलब कि इनसे पहले कौन थे, चीफ कौन थे, वो कौन थे, बिपिन रावत, जो कि सीडीएस ऑफिसर हैं आज के टाइम। सीडीएस 1 जनवरी 2020 से इंप्लीमेंट करी गई थी। सीडीएस का मतलब है कॉमन डिफेंस स्टाफ, जो कि बिपिन रावत है। तीनों एजेंसीज, तीनों जो डिफेंस स्टाफ है, उनके चीफ स्टाफ हैं, जो कि चीफ डिफेंस स्टाफ हैं बिपिन रावत जी। और बिपिन रावत जी पहले इंडियन आर्मी के थे, चीफ थे, तो थोड़े से टाइम के लिए ही बने थे, ठीक है। फिर है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के इस टाइम चीफ कौन है, इंडियन एयरफोर्स के इस टाइम चीफ कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कौन है, राकेश कुमार
सिंह भदौरिया। थोड़ी सी स्पेलिंग देख लेना, वैसे तो स्पेलिंग यही है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेवी के चीफ कौन है? इंडियन नेवी के चीफ कौन है इस टाइम? करमबीर सिंह। कौन है? करमबीर सिंह इस टाइम इंडियन नेवी के चीफ हैं। और चौथा है सीडीएस, जो कि मैंने अभी बताया, सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ। चीफ डिफेंस स्टाफ इस टाइम कौन है? बिपिन रावत जी। ये जो ऊपर के तीन हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये सीडीएस के अंडर आते हैं, ठीक है। 1 जनवरी इंप्लीमेंट ऑन was on 1 जनवरी 2020 को ये इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अब पढ़ते हैं एजेंसीज के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। एजेंसीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर हम स्टार्ट करते हैं इसरो से। किससे? इसरो से। इसरो का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसरो में ज्यादातर इसरो, डीआरडीओ, आरबीआई, एसबीआई, ये क्वेश्चन आपको मतलब कि देखकर जाने हैं, इसमें से जरूर आपसे प्रश्न पूछ लेता है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। कहां पे है? बेंगलुरु में। और जो फाउंडेड भी इसका देख लेना, कुछ जरूरी नहीं है, मतलब कि एक बार वैसे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। जो ये फाउंडेड हुआ था ये 15 अगस्त 1967 में। मतलब कि अगर आप याद रख सकते हो तो याद कर लेना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, इसरो के चीफ कौन है इस टाइम, वो इंपॉर्टेंट है, जो कि है के सिवान जी। इस टाइम प्रेजेंट में कौन है? के सिवान जी। हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहां पर है? कर्नाटका में। और उसके बाद फाउंडेड, मतलब कि इनकी शुरुआत कब हुई? इसरो की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आपको हेडक्वार्टर सिर्फ 2-3 के ही याद रखने हैं। अगर आप बाकी हेडक्वार्टर आप याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड। ज्यादातर आपको बहुत इजी लगेंगे मुंबई या न्यू दिल्ली। बैंकिंग के ऑलमोस्ट जितने भी कुछ बैंकिंग के इंपॉर्टेंट है वो सारे मुंबई में है, सभी मुंबई में है, ठीक है। एक बजाज को छोड़कर, बजाज का जो है बजाज फाइनेंस का, वो पुणे में है। बाकी एक्सिस बैंक का हो गया, यस बैंक का हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो गया, ये सभी तमाम जितने बैंक्स, इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, ये सभी कहां पर है? मुंबई में है। एसबीआई का भी मुंबई में है। अब सेकंड पढ़ते हैं डीआरडीओ के ऊपर। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मैं यहां पर ऊपर रब कर देता हूं, ठीक है। आपको साथ के साथ नोट करना है फ्रेंड्स, ठीक है, नोट करना है। और ये मैं आशा करता हूं कि ये सभी आप लिख रहे होंगे और अच्छी तरह आपको समझ आ रहा होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। अब डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। कहां पर है? न्यू दिल्ली। और इसके जो चीफ है इस टाइम प्रेजेंट में चीफ है वो है डॉक्टर सतीश रेड्डी जी इस टाइम इनके
चीफ है डीआरडीओ के, और ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस या डिफेंस मिनिस्टर के अंडर में आता है। प्रेजेंट में डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिनके जो कि सांसद हैं, लखनऊ से सांसद हैं जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उसके अंडर में डीआरडीओ आता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलते हैं हम आरबीआई के ऊपर। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। और इनके चीफ कौन है इस टाइम प्रेजेंट में? चीफ कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इस टाइम इनके चीफ है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलते हैं हम नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन अगर पूछेंगे तो वो है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जो कि पीएम है इस टाइम इंडिया के, वो क्या है? चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन पूछेंगे तो आप कमेंट करके बताना कि वाइस चेयरपर्सन कौन है इस टाइम। अगर चेयरपर्सन पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी जी है, तो अगर वाइस चेयरपर्सन पूछेंगे तो आप कमेंट कर कर, आप सर्च कर कर बताना कि इसके वाइस पर्सन कौन है नीति आयोग के। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद चलते हैं हम एसबीआई के ऊपर। किसके ऊपर? एसबीआई के ऊपर। अब ये मैं रब कर रहा हूं साथ के साथ। ठीक है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। उसके बाद इसके चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार। इसके चेयरपर्सन कौन है एसबीआई के? रजनीश कुमार। उसके बाद हम चलते हैं एनएचएआई, मतलब कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं, अभी बताता हूं, सुखविंदर सिंह संधू। एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरपर्सन और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। ठीक है, अब जितने भी होंगे हेडक्वार्टर ऑलमोस्ट सारे न्यू दिल्ली में होंगे। ठीक है, बस जितने हेडक्वार्टर आपको मैंने बताए हैं सिर्फ इतने इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर आपको याद रखने हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ कौन है? यहां पर लिख रहा हूं सुखबीर सिंह संधू, ये यहां के चीफ है इस टाइम। कौन है? चीफ है। अब चलते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी की बुक्स हमने सीबीएसई में ज्यादातर मतलब वही रिकमेंड करी जाती है एनसीईआरटी। ठीक है, वो वाला एनसीईआरटी। एंड यहां पर था 8th के ऊपर थे हम। 8th के ऊपर थे कि 6th के ऊपर थे? 6th के ऊपर थे। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और इसके चीफ कौन है? एनसीईआरटी के चीफ कौन है? हरुकेश सेनापति। हरुकेश सेनापति, ये यहां के
चीफ हैं एनसीईआरटी के। उसके बाद नाडा, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, सेम न्यू दिल्ली, सेम न्यू दिल्ली। और इसने अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभी ब्रांड एम्बेसडर जिसे सुनील शेट्टी को। क्या है ब्रांड एम्बेसडर? ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूं ताकि आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चंस बनते जाएंगे, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसके चीफ हैं अभी नवीन अग्रवाल जी, और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी, जो कि एक्टर हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं सुनील शेट्टी जी। अगर नाडा का पूछा है तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नवीन अग्रवाल जी है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ऐसे ही वाडा का होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में, कनाडा में। जब हम इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में अच्छी तरह तरीके से सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलते हैं हम सीबीआई के ऊपर। किसके ऊपर? सीबीआई के ऊपर। सीबीआई, द सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और इसके चेयरपर्सन है चीफ, जो कि इसके हैं ऋषि कुमार शुक्ला जी। कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला जी। एक्सिस बैंक के कौन है? एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? एक सीईओ होते हैं, ठीक है, एक को फाउंडर होते हैं और एमडी होते हैं। आप डिफरेंस बताइएगा कि डिफरेंस क्या होता है, सीईओ और एमडी में क्या डिफरेंस होता है। सिर्फ फुल फॉर्म नहीं बतानी, फुल फॉर्म तो मुझे भी पता है, मैनेजिंग डायरेक्टर और इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। मैंने फुल फॉर्म नहीं पूछी, आप मेरे को इनके वर्किंग के डिफरेंस बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो सीईओ है अमिताभ चौधरी जी, इसके एक्सिस बैंक के हैं चीफ, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ड्रीम 11 के ऊपर। किसके ऊपर? ड्रीम 11 भी कई बार आ जाता है। ड्रीम 11 हो गया पेप्सिको, जैसे पेप्सी का अभी चेयरपर्सन पूछा था हरियाणा क्लर्क में, हरियाणा क्लर्क 2019 में उसका पेप्सिको का पूछा था। ऐसे ही फ्लिपकार्ट का पूछ लेता है, अमेज़न का पूछ लेता है। अमेज़न के बारे में हम इंटरनेशनल में पढ़ेंगे, जिसका जो कि को फाउंडर हैं डेविस के नाम से हैं, जिनका शायद नाम डेविस के नाम से है। जब हम इंटरनेशनल के बारे में पढ़ेंगे तब उसके बारे में, अमेज़न के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ड्रीम 11 के इस टाइम कौन है? ड्रीम 11 के है हर्ष जैन। कौन है? हर्ष जैन है। और उसके बाद गूगल के सीईओ हैं, ये सबको पता होना चाहिए। वैसे हमें बहुत ही प्राउड की बात है, ये सबको पता होना चाहिए, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क यहां पर डाल रहा हूं। आप कमेंट करके बताइए कि गूगल के सीईओ कौन है। और बहुत ही प्राउड वाली बात है हमारे सभी भारतीय के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो हेडक्वार्टर है
वो है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में है। उसके बाद चलते हैं हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है इस टाइम? दीपक कुमार पनवर। कौन है? दीपक कुमार पनवर जी। दीपक कुमार पनवर ये क्या है? चीफ हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉर्पोरेशन आएगा, COR आएगा। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं इस टाइम कौन है? दीपक कुमार पनवर जी। अब चलते हैं फिक्की के ऊपर। किसके ऊपर? फिक्की के ऊपर। फिक्की के ऊपर जाने से पहले हमें ब्लैक बोर्ड रब करना पड़ेगा। इसकी फुल फॉर्म थोड़ी बड़ी है। क्या है? फुल फॉर्म थोड़ी सी बड़ी है और इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, प्रीवियस पेपर में फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिक्की FSAI के बारे में बोल रहा हूं। FSAI जो एक टैग मार्क होता है ना, टैग मार्क फूड सेफ्टी, ठीक है, फूड सेफ्टी के बारे में बोल रहा हूं। एक टैग मार्क देखना, कभी भी कोई आप पैकिंग बिस्किट्स वगैरह लेंगे, बिस्किट्स लेंगे, लेस देंगे, उसके ऊपर ग्रीन मार्क होगा, ग्रीन मार्क के ऊपर एक टैग लगा होगा FSSAI का। FSSAI का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि इस टाइम इनके चीफ कौन है? रीता टियोटिया। कौन है? रीता टियोटिया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि चीफ है रीटा टियोटिया। रीटा टियोटिया जो कि चीफ है इस टाइम FSSAI का, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। फिर चलते हैं हम फिक्की के ऊपर। फिक्की के ऊपर जाने से पहले चलते हैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में जान लीजिएगा। फिक्की चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जो कि इसके चीफ कौन है? चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है संगीता रेड्डी जी। कौन है? संगीता रेड्डी जी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम सेबी के ऊपर। किसके ऊपर? सेबी, SEBI। बस एक दो और हैं तो मैंने इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, किस किस के बारे में हम याद करेंगे। मैं वही करवा रहा हूं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, वो मैं आज आपको करवा रहा हूं, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कंट्रोल बोर्ड कंट्रोल बोर्ड या बोर्ड आएगा, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो है अभी इस टाइम चीफ जो चेयरपर्सन है वो है अजय त्यागी जी। कौन है? अजय त्यागी जी। सेबी के बारे में आपको बता देता हूं, अगर आपने एक फिल्म देखी होगी बाजार सैफ अली खान की एक मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी थी, जिसमें एक शायद एक गाना था, बिलियनेयर हनी सिंह का एक गाना था जो कि बहुत फेमस हुआ था। सेबी उसमें आपको, अगर वो आपने मूवी देखी होगी, बाजार फिल्म है, सैफ अली खान की है, उसमें
सेबी का बहुत मेजर रोल रहा है। अगर आपने वो मूवी देखी है तो आपको पता लग जाएगा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है। ये क्या होता है, छापेमारी एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई भी अगर बिजनेसमैन है वो कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहा। जैसे पब्लिक का एक मार्केट का पब्लिक का एक पैसा होता है, वो अपना एक बिजनेसमैन का कोई पैसा नहीं होता है। जो भी पब्लिक डीलिंग के जैसा एक मतलब कि आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल जियो है, जियो के जो ओनर है वो है मुकेश अंबानी जी। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेगी गवर्नमेंट, उसके ऊपर एक एनालाइज करेगी। अब जियो अपनी मर्जी से नहीं कि वो रेट बढ़ा देगा एकदम एमबी जो बहुत ज्यादा महंगी कर सकेगा, वो उसके हाथ में नहीं होगा। अगर वो कोई भी फ्रॉड करेगा, ठीक है, तो वो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगी, सेबी करेगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन करेगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि चीफ हैं, जो कि इस टाइम प्रेजेंट में है अजय त्यागी जी। कौन है, अजय त्यागी जी। अब चलते हैं कंट्रोलर ऑफ इंडिया कैग के बारे में। कंट्रोलर, ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया, जर्नल ऑफ कैग। इस टाइम कैग कौन है, कैग क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जितना भी कोई भारतीय का एक पब्लिक का एक पैसा होता है जो कि गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होता है, गवर्नमेंट का अपना एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, जिससे क्या होता है जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको सैलरी जाती है, एमएलए को भी सैलरी होती है, जितने प्रेसिडेंट को सैलरी कहां से जाएगी, वो कैग से जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड से जाएगी। कंसोलिडेटेड फंड की जो एनालाइज करेगा, जो उसकी रखवाली करेगा, जो उसके ऊपर मतलब वर्क करेगा, उसके ऊपर देखभाल करेगा, वो कौन देखेगा, कैग देखेगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल नंबर 76 में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 76 में इसके बारे में जिक्र करा गया है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि इस टाइम प्रेजेंट में जो कि है वो कौन है, चीफ कौन है, चेयरपर्सन कौन है, राजीव, कौन है, राजीव महर्षि जी, महर्षि राजीव महर्षि जी इस टाइम कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद एक दो और हो रह गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक दो हो रह गए हैं, वैसे तो यही कंप्लीट है गया, एक हो रह गया है। ठीक है, ड्रीम 11 आपको लिखवा दिया है, एक लास्ट रह गया है, एक लास्ट रह गया है जो कि एलएनटी, एक लास्ट रह गया था जिसके बारे में मैं भूल रहा था, एलएनटी के बारे में। एलएनटी मतलब लार्सन एंड टूब्रो, वो मैं ओरली आपको बता देता हूं, जो एक दो रह गए हैं वो ओरली अब इसमें लिखवाने की क्या बात है। एलएनटी के बारे में आपको ऐसे ही बता देता हूं, एलएनटी लार्सन एंड टूब्रो जो कि एक कंस्ट्रक्शन की बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, टाटा प्रोजेक्ट है, ठीक है, टाटा एक कंपनी है, टाटा किनकी है, मुकेश अंबानी या रतन टाटा जी की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की किसकी है, मुकेश अंबानी की। टाटा है, रतन टाटा जी की है। टाटा के अंदर टाटा डोकोमो था, ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, ठीक है, जीएमआर है, ठीक है, जो इतनी कंस्ट्रक्शन की कंपनीज हैं, ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन है, टाटा कंसल्टेंसी है, ठीक है, ये इसके ओनर कौन है, रतन टाटा जी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के और जियो के ओनर कौन है इस टाइम, मुकेश अंबानी जी। ये तो छोटी मोटी बात रही जो कि मैं नहीं चाहता कि आपको मैं ये लिखवाऊं, ये सब आपको पता होगा। और एलएनटी का आपको चीफ बता देता हूं, चेयरपर्सन बता देता हूं, जो कि एन सुब्रमण्यम है। यहीं पर वीडियो में समाप्त करता हूं फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। मैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ उसके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।